गुरु पिट रहे हैं, छात्र पिट रहे हैं और ठोकर राज में कोई सुरक्षित नहीं है, कब किसकी जान ले ली जाए। पढ़ा होगा कि योगी जी 24 घंटे में हो सकता 24 घंटे काम करते हो। हमें कोई शक नहीं इस बात का, हमें कोई शक नहीं है। हम ईमानदारी से मानते हैं कि वो 24 घंटे काम करते होंगे और अगर 24 घंटे काम करते हैं तभी तो इतनी बेरोजगारी है। आज देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जाने गई है थाने में कस्टोडियल डेथ, अगर कहीं सबसे ज्यादा हुई है तो उत्तर प्रदेश में कस्टोडियल डेथ है सबसे ज्यादा। जो व्यवस्था अच्छी बनाई थी पुलिस के लिए 100 नंबर, जिस तरीके से न्यूयॉर्क में पुलिस की व्यवस्था है, अमेरिका में वैसी व्यवस्था बनाई 100 नंबर यहां पर कि कोई अगर फोन करे और जरूरत पड़े तो वहां से पुलिस आ जाए और मदद के लिए पहुंच जाए। लेकिन 100 की 112 कर दी, वो व्यवस्था भी कबाड़ा हो गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में किसान व व्यापारी सभी परेशान हैं और अब व्यापारियों ने ही तय कर लिया है तो भाजपा का जाना व सपा का आना तय है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने व्यापारी महाकुंभ को संबोधित करते हुए कहा कि जब व्यापारियों ने मन बना लिया है तो भाजपा का जाना और सपा का आना बिल्कुल तय है। उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में लगातार जा रहे हैं, माहौल बदलाव का है। अब इस सरकार को लोग देखना नहीं चाहते हैं, इतना दुख किसी सरकार ने नहीं दिया। व्यापारी, किसान और नौजवान संकट में हैं। अखिलेश यादव इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित समाजवादी व्यापार सभा में चल रहे व्यापारी महाकुंभ को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि योगी जी 24 घंटे काम करते हैं लेकिन दिखा कुछ नहीं, तभी व्यापारी परेशान है। व्यापारियों की कमाई आधी हो गई। उन्होंने कहा कि हिसाब लगाओ तो महंगाई दुगुनी हो गई है, ऐसे में खुशहाली कहां से आएगी। दुनिया भर में सभी देशों ने व्यापारियों की मदद की लेकिन हमारी सरकार ने किसी की मदद नहीं की। अखिलेश यादव ने कहा कि नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार दोगुना हुआ, व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं, उनका कारोबार ठप हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसान और व्यापारियों की कड़ी को तोड़ दिया है। अब व्यापारी समझ चुके हैं कि भाजपा किसकी पार्टी है। वो व्यापारियों की पार्टी होती तो कारोबार खत्म ना करती। भाजपा सरकार ने जो फैसले लिए वो चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। बड़े अमीरों को फायदा पहुंचाने के लिए यूपी सरकार फैसले ले रही है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है। प्रदेश में ठोकोराज में किसी की भी जान ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि यूपी में सबसे ज्यादा मौतें थाने में हुई हैं। व्यापारियों की हत्या व लूट सबसे ज्यादा हुई। सरकार बनते ही बनारस में व्यापारी की दुकान लूट ली गई। प्रदेश में सुनारों की हत्या हुई। प्रतापगढ़ में सुरक्षा मांगने में व्यापारी की हत्या हो गई। सपा ने यूपी 100 दिया, इस सरकार ने 112 का कबाड़ा कर दिया। महाकुंभ में व्यापार सभा को प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग, उपाध्यक्ष पवन मनोचा, सचिव सोनू कन्नौजी आदि ने भी संबोधित किया। उत्तर प्रदेश में लगातार मुझे जगह जगह जाने का मौका मिला है और जो माहौल दिखाई दे रहा है वो बदलाव का है। लोग अब इस सरकार को नहीं चाहते। अगर हम पीछे मुड़ करके देखें इस सरकार को, इस सरकार के कामकाज को अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, इतना दुख, तकलीफ, परेशानी किसी सरकार ने नहीं दी होगी जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दुख और तकलीफ और परेशानी दी है। न केवल व्यापारी संकट में है आज, न केवल व्यापारी संकट में है आज, हमारे किसान भाई, नौजवानों के सामने भी संकट है। सोचो सरकार कैसी है। कहते हैं कि सरकार बहुत मेहनत करती है। आपने सुना होगा कि योगी जी के बारे में कहा जाता है कि 24 घंटे में हो सकता है वो 24 घंटे काम करते हो। आपने सुना कि नहीं सुना? पढ़ा होगा कि योगी जी 24 घंटे में हो सकता 24 घंटे काम करते हो। हमें कोई शक नहीं इस बात का, हमें कोई शक नहीं है। हम ईमानदारी से मानते हैं कि वो 24 घंटे काम करते होंगे और अगर 24 घंटे काम करते हैं तभी तो इतनी बेरोजगारी है।
तभी तो हमारे किसान वहां आंदोलन धरने पे बैठे हैं। और ये जितने व्यापारी साथी हैं वो जानते होंगे अब उनकी आमदनी बढ़ी नहीं है सरकार में। बताओ आपकी आधी कमाई हो गई कि नहीं हो गई? कमाई आधी है आपकी, कमाई आधी है कि नहीं? मुनाफा आता है कि नहीं? और अगर हिसाब किताब लगाओ दोगुनी महंगाई हो गई है कि नहीं हो गई? नोटबंदी लाए उस समय इन्होंने भरोसा दिलाया कि नोटबंदी आने के बाद काला धन वापस आ जाएगा, और न केवल काला धन वापस आ जाएगा, भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा। बताओ व्यापारी भाइयों, आपको तो सामना करना पड़ रहा होगा, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, भ्रष्टाचार दोगुना हो गया। और कोविड के समय पर कैसा समय देखा आपने? कोई कारखाना नहीं चल पाया, उद्योग बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, और न जाने कितने व्यापारियों ने आत्महत्या कर ली। पूरे प्रदेश में आप जानकारी करें, न जाने कितने बड़े पैमाने पे व्यापारियों ने आत्महत्या कर ली। जहां पर किसान मेहनत करे उसको लाभकारी मूल्य मिले और उसके बाद व्यापार अपने आप चलने लगता, उसको कोई रोक नहीं सकता व्यापार को। जो सबसे बड़ी कड़ी है किसान और व्यापारी, उस दोनों कड़ी को अगर किसी ने तोड़ा है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने। कहने को तो व्यापारियों की पार्टी है, जैसा कि भाषण में मैंने संजय गांधी से सुना कि वो कहते हैं कि वो व्यापारियों की पार्टी है। अब तो व्यापारी समझ गए होंगे किसकी पार्टी है। वो आवाज कहीं से आ रही थी, जो आवाज आ रही थी, व्यापारी साथियों आपकी पार्टी नहीं है। और व्यापारियों की पार्टी अगर होती तो व्यापार खत्म करती क्या ये पार्टी? ये एयरपोर्ट जो सरकारी संपत्ति थी, ये एयरपोर्ट, अरे तुम तो हवाई जहाज में नहीं बैठे, तुम्हें कैसे पता? ये तो हवाई जहाज में भी नहीं बैठा। और कुछ दिन बीजेपी वाली सरकार रही, अभी तो डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है। ठीक कहा आपने कि जीएसटी कपड़े और जूतों पे भी आ गया है। कपड़े और जूते में वो लगता है जूतों पे इसलिए बढ़ाया गया जीएसटी क्योंकि हवाई चप्पल वाले ही हवाई जहाज में जाएंगे। और सोचो कपड़े, जूते और डीजल और पेट्रोल कहां पहुंच गया? आपको मुनाफा नहीं मिल रहा, मुनाफा आपके हाथ में नहीं आ रहा। क्या मुनाफा आपके हाथ में आ रहा है डीजल पेट्रोल का? मुनाफा आपके हाथ में नहीं है, मुनाफा किसी और के हाथ में है। और जो लोग ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते होंगे वो जानते होंगे उनका कारोबार पूरी तरीके से ठप हो गया है। कारोबार नहीं बचा ट्रांसपोर्ट का। और जितनी भी महंगाई आज है, जितनी भी महंगाई है वो आज डीजल पेट्रोल के कारण है और भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण है। कहने को तो भारत को कह रहे हैं हम विश्व गुरु बनाएंगे, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। गुरु पिट रहे हैं, छात्र पिट रहे हैं, और ठोकर राज में कोई सुरक्षित नहीं है, कब किसकी जान ले ली जाए। ये ठोकर राज में किसी को नहीं पता किसको ठोकना है। न जाने कितने लोगों की जान चली गई। आज देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जाने गई है थाने में। कस्टोडियल डेथ अगर कहीं सबसे ज्यादा हुई है तो उत्तर प्रदेश में कस्टोडियल डेथ है सबसे ज्यादा। मुख्यमंत्री जी से कोई सुरक्षा मांगने आए व्यापारी तो वो भी जिंदा नहीं बचा। आप पता कर लेना, प्रतापगढ़ का व्यापारी यहाँ आए थे, मुख्यमंत्री जी से मिले थे,
और कह के गए कि हमें सुरक्षा की जरूरत है। उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई, प्रतापगढ़ वापस पहुंचे, हत्यारों ने उनकी हत्या कर दी। ये है उत्तर प्रदेश। और जो व्यवस्था अच्छी बनाई थी पुलिस के लिए 100 नंबर, जिस तरीके से न्यूयॉर्क में पुलिस की व्यवस्था है, अमेरिका में वैसी व्यवस्था बनाई 100 नंबर यहां पर, कि कोई अगर फोन करे और जरूरत पड़े तो वहां से पुलिस आ जाए और मदद के लिए पहुंच जाए। लेकिन 100 की 112 कर दी, वो व्यवस्था भी कबाड़ा हो गई, कबाड़ा हो गई व्यवस्था। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।